क्या होता है, क्यों होता है, कोई पाता है, कोई खोता है। नमस्कार, मेरा नाम है सुशील सिंह और आप देख रहे हैं इकोलेस। आज हमारे साथ एक बहुत ही विशेष गेस्ट हैं। इनका नाम है आदरणीय सिमरजीत सिंह जी। अभी ये जो नोएडा गोल्फ कोर्स है उसके कैप्टन हैं और जो एमेच्योर, मिड एमेच्योर अबव 35 इयर्स एज में ये नंबर 1 है और ये नेशनल जो काउंसिल है हमारी इंडियन गोल्फ यूनियन, उसके ये काउंसिल मेंबर हैं। नमस्कार सर, कैसे हो आप? थैंक यू, बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ इस कॉन्सेप्ट और एक एंटरटेनिंग पॉडकास्ट में ज्वाइन करते हुए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। मैं सबसे पहले तो ये समझना चाहूंगा, प्लीज टॉक अबाउट योर चाइल्डहुड। देखिए, चाइल्डहुड हैज़ बीन वेरी डिसिप्लिन्ड बिकॉज फादर एयरफोर्स में थे। अच्छा जी। एंड आप जैसे चाइल्डहुड डिफेंस वालों का होता है वैसे ही हमारा था। बट मेरे फादर ने काफ़ी मेंटर किया है, गाइड किया है और काफ़ी हम स्टेशंस में रहे हैं। बट सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कि मेरे को इस गेम में लेकर आए वो गोल्फ में। अच्छा वो खुद क्रिकेट खेले सर्विसेज के लिए रणजी ट्रॉफी। अच्छा एंड बीइंग अ स्पोर्ट्समैन एंड देन एट वन पर्टिकुलर टाइम ही डिसाइडेड टू स्विच एंड स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट और गोल्फ शुरू किया। तो जब हम एयरफोर्स स्टेशन हिंडन में उनकी पोस्टिंग थी गाज़ियाबाद में, तो वो गोल्फ खेलने जाते थे तो मेरे को साथ ले जाते थे, तो मैं कभी कभी उनकी ट्रॉली खींचता था। तो एक अलग सा मतलब आप एक तरह से एक्सपीरियंस है। हेल्पर थे अपने डैड के हाँ जी, हाँ जी। इनिशियली। एंड दैट रियली गॉट मी कि यार ये गेम जो है कुछ कर सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ। फिर एक ऐसा टाइम आया कि उनकी जो है ट्रांसफ़र वो हुई त्रिवेंद्रम में। अच्छा। वहाँ पे सदर्न एयर कमांड थी। हम्म। तो वहाँ पे स्टेशन नहीं था तब, आईपीकेएफ का वो चल रहा था श्रीलंका के साथ। तो फैमिलीज नहीं जा सकती थी, तो अच्छा हम स्कूलिंग के लिए हम हिंडन में रुके। अच्छा। तो एक बारी जब छुट्टियां होती थी गर्मी की छुट्टियों में, तो वी वेंट टू हिम इन त्रिवेंद्रम। वहाँ हम्म। पे तो वहाँ पे भी पता लगा गोल्फ कोर्स है, तो फिर अच्छा मेरे को गोल्फ कोर्स ले गए। और गोल्फ कोर्स में एक हफ्ते 2 हफ्ते जब आराम से रहे, तो उन्होंने कहा तीसरे हफ्ते में एक वहाँ पे टूर्नामेंट है। अच्छा तो वहाँ पे कहे कि तेरे को भी खिलाएंगे टूर्नामेंट। और वो एक सिंगल क्लब टूर्नामेंट थी कि एक ही क्लब से 9 खेलने थे। तो वहाँ पे ऐसी इंकरेजमेंट मिली साउथ इंडिया में, त्रिवेंद्रम में, कि उन्होंने यंगस्टर बच्चे को जिता भी दिया। अच्छा जी, क्या बात। और वहाँ से फिर मेरे को आया कि यार ये तो मैं खेल सकता हूँ और जीत सकता हूँ। तो फादर ने कहा कि ये अब जब तू वापस जाएगा हिंडन में, तो अब बस तू वहाँ पे मन लगा के इसको खेलना शुरू कर दे। अच्छा। एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू दिस ब्यूटीफुल गेम ऑफ गोल्फ। हम्म। और तब से मैं इसको खेल रहा हूँ। मेरे को 35 इयर्स हो गए हैं। आई हैव प्लेड फॉर इंडिया एट जूनियर लेवल, आई प्लेड फॉर इंडिया एट द सीनियर लेवल। अच्छा जी। एंड नाउ I'm still playing, हम्म। but I'm also helping out the National Federation in developing future stars, यू आर future इनटू द champions. एडमिन रोल नाउ Not मोर। admin. हाँ I'm हाँ। this is an honorary job in the federation, अच्छा। Indian Golf Union, and I'm in charge of the squads. हम्म। So I take care of the men's squad, the junior squad, and the ladies squad. So ये अब हमारी एम है, हमारी और हमारी फेडरेशन की, कि इसको अब आगे के चैंपियंस हम कैसे बनाएं हम्म। और जो हमारे कंट्री को मेडल लेकर आ सके इस गेम में। क्या बात है। मैं एक चूंकि एयरफोर्स की बात हुई है तो मैं जानना चाहता हूँ कि एयरफोर्स में एयरफोर्स के ऑफिसर के जो बच्चे होते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है? मैंने सुना है हर 3-4 साल बाद ट्रांसफर हो जाता है तो वो पूरा देश घूम के आ जाते हैं धीरे धीरे। बिल्कुल, थोड़ा-सा मैं इसमें लकी रहा बिकॉज़ फादर वाज़ इन द लॉजिस्टिक्स। अच्छा। एंड फाइटर पायलट्स का थोड़ा-सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज़ उनके स्टेशन जो होते हैं वो थोड़े से और एडवांस जगह में होते हैं। सो मोस्टली चाइल्डहुड ऐसे टाइम पे था कि मेरी मेजॉरिटी गाज़ियाबाद में हुई, जहाँ से मैंने स्कूलिंग करी। हम्म। आई स्टडीड एट एयरफोर्स बाल भारती, और शुरू में होली चाइल्ड गाज़ियाबाद में और होली एंजल्स साहिबाबाद में। और incidentally he took premature retirement in 89, and that's how we shifted in this beautiful place of Noida in 1989. हम्म। और कॉलेज फिर मैंने यहाँ से किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, खालसा कॉलेज से मैंने बीकॉम करी।
और यहाँ से हम तो जाते थे। नोएडा में 89 में आप रह रहे हैं, किस सेक्टर में रहते हो आप? सेक्टर 25 है, ये भी जलवायु विहार है, अच्छा। जो कि एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड ने बनाया। पहले उससे पहले सेक्टर 21 आ चुका था, तो उन्होंने उसको बेटर वर्जन करके सेक्टर 25 बनाया। So you have seen the way Noida is built. Absolutely. And I still feel that it was the best decision he could have taken. हमारा नोएडा गोल्फ कोर्स जो है वो 10 मिनट दूर था, हाँ हाँ। और वॉकिंग है आपके यहाँ से? वॉकिंग तो नहीं है, मतलब 10 मिनट है गाड़ी में। और आप देखो अब 3-4 गोल्फ कोर्स और आगे हैं। एज अ स्पोर्ट्समैन पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ स्पोर्ट्समैन पॉइंट ऑफ व्यू, नोएडा स्टेडियम इतना अच्छा बैकडोर है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो इसलिए डिसीजन बहुत ही अच्छा रहा। अच्छा, नहीं मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा सेक्टर 37 की बात हो रही। नहीं, सेक्टर 25 तो है 10 मिनट, नो डाउट। और उसके बाद आपने फिर आप डिड यू गेट इनटू अ जॉब और यू वर? Yes, I was. God was very kind with my game in college and my credentials. मेरे को ऑयल इंडिया लिमिटेड ने रिक्रूट किया। ऑयल इंडिया लिमिटेड एक ऑयल कंपनी है, मल्टी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, और मैं 1998 से उसी कंपनी में हूँ। एंड Still there? हाँ जी, एंड आई एम एन ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। बहुत सपोर्ट करते हैं, एंड आई रेट इट एज द बेस्ट कंपनी फॉर प्रमोशन। जितने स्पोर्ट्स को वो करते हैं और जितना सपोर्ट करते हैं, सो दे हैव बीन वेरी काइंड टू मी। मैं वो जानना चाहूंगा, क्योंकि दर्शकों को पता नहीं है, बहुत कंफ्यूजन होती है। डिफरेंस क्या है? ओएनजीसी क्या है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन क्या है? और हिंदुस्तान पेट्रोलियम क्या है ये? तो ये सारी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंदर आती हैं कंपनीज, अच्छा। अंडर वन अम्ब्रेला। दे आर ऑल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, भारत पेट्रोलियम, ये कंपनीज जो हैं, ये रिफाइंड पेट्रोल, डीजल, जो हम ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जो क्रूड ऑयल निकाल के उसको रिफाइन करके देते हैं, तो दे आर इनटू मार्केटिंग कंपनी। दीज आर मार्केटिंग कंपनीज, एंड वी आर इनटू द क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, नेचुरल गैस प्रोडक्शन, तो हम ये करते हैं। तो इसलिए वी आर, ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया आर नॉट मार्केटिंग कंपनीज, but Indian Oil, Bharat Petroleum and HPCL are marketing companies. But they are all under one umbrella. They are all brothers and sisters. And as a whole, they are the real strength of our India. That's true. ये बीच में हमने सुना था, पहले क्या होता था कि भारत हमेशा तेल मंगाता ही रहता था, पर अब हम सुन रहे हैं कि ओएनजीसी जाके दे टेक कंट्रोल ऑफ द वेल डायरेक्टली। ऐसा भी है? इज इट ट्रू और दिस इज? देखिए, हमारे इंडिया में काफ़ी जहाँ असम, आई वुड से राजस्थान, बामर रीजन, अब थोड़ा आंध्रा कोस्ट पे भी काफ़ी जगह, ऑफशोर, इनशोर, बॉम्बे हाई में भी ये हैं। बट इंडिया ने अब थोड़ा सा डाइवर्सिफाई भी कर लिया है। अब हम थोड़ा रशिया के साथ है, जहाँ पे हमने ऑयल वेल्स खरीदे हैं कोलैबोरेशन में। रशिया वाला तो मतलब जैसे साधारण जनता के लिए अगर आप देखोगे तो रशिया वाले में बड़े खुश है पब्लिक, उनको लग रहा है तो कमाल हो रहा है बहुत। नहीं, हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा। देखिए, एज एन इंडियन, नथिंग टू डू विद कंपनी, एज एन इंडियन हमारे लिए तो जो हमारे को रशिया से क्रूड मिल रहा है, इट इज़ रियली बेनिफिशियल। एंड बट वी ऑल्सो आर ट्राइंग टू हैव फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑल्सो। थोड़ी अफ्रीकन नेशन से भी आता है, एंड नाइजीरिया इज अ बिग प्रोड्यूसर। देन नाइजीरिया इज अ बिग प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल? ऑयल है, न्यूज़ है मेरे लिए। नाइजीरिया में है, एंड और अफ्रीकन के कई कॉन्टिनेंट्स में काफ़ी जगह ऑयल का वो है। प्लस even in the Gulf countries, like the biggest crude oil producer is Saudi Arabia. That's true. So relationship अच्छे हैं इंडिया के, and the credit goes to the government that because this is the most important thing, I would say. That's true. Where you can also a lot of economy depends upon these things. Energy, fuel supplies. एक और भी I'm sorry, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं I'm very new to this oil industry का बिल्कुल idea नहीं। काफी और भी अच्छा हो गया, इसी पे मैं थोड़ा ऐड करूंगा। With green hydrogen coming in, lot of clean energy and green hydrogen आ गया है, EVs आ रही हैं, lot of better things are coming in, so that the countries which are relying more on those fuels, some other things are also coming up. So this also thing is very important. एक और मैंने सोचा था बीच में कि कहीं बैंगलोर के पास या कहीं पे शायद भारत सरकार ने वो बनाए हैं, रिजर्वायर्स बना रहे हैं फॉर फ्यूचर प्लानिंग, कि जिसके तहत ईरान से शायद उन्होंने 3 रिजर्वायर बनाए हैं, उसमें से 2 में तो, और शायद वो जो क्रूड ऑयल है वो शायद फ्री में मिला है भारत सरकार को। एंड इट कैन बी अ कंफ्यूजन ऑफ मी, बट आई रेड अबाउट समवेयर कि
क्रूड ऑयल ईरान ने फ्री में दिया था और कंडीशन ये थी कि आप 3 रिजर्वायर बनाइए, 2 में आपको फ्री में ले लीजिए, 1 रिजर्वायर हमारा होगा। ऐसी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कोई खबर अच्छा। न्यूज़ में भी नहीं है, और ऐसा ऐसा आई थिंक I have read about it. You can Google it. You can Google there. Maybe, But I have definitely read about it. उसमें ना गूगल में लगा के देख ले एक बार। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस अच्छा अच्छा अच्छा। बिकॉज ईरान के साथ थोड़ा सा ऐसा रिलेशनशिप ओपन इतना नहीं है, बिकॉज दिस इज ऑल वेरी हाईली इंटरनल थिंग्स हाँ, विच हाँ। गवर्नमेंट डज, सो आई थिंक जनरल पब्लिक के पास आती भी नहीं है चीज़ें। हाँ हाँ, बट मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये न्यूज़ है मेरे पास। अच्छा। एनीथिंग गुड फॉर इंडिया इज ऑलवेज अ वेलकम थिंग। अगर कोई चीज़ अगर ये ऐसी है हाँ, हाँ। एंड इट इज हेल्पिंग आवर कंट्रीमैन, सो इट्स एक्सीलेंट आई वुड से। अच्छा। अच्छा, मैं आप गोल्फ पे आते हैं सर। आप गोल्फ के बारे में जैसे आई हैव ऑल्सो प्लेड गोल्फ, बट वो जब मोस्ट ऑफ इट वाज आई डिडंट नो हाउ टू प्ले इट, सो आई जस्ट वेंट टू द गोल्फ कोर्स जस्ट टू सी व्हाट इट इज एंड दिस एंड दैट। अगर एक न्यूबी है, कोई नया बंदा जाता है, तो उसके लिए क्या ट्रिक्स एंड टिप्स हैं आपके पास कि ये करो आप? अभी देखें सर, काफ़ी बेटर हो गया है हम्म। विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस रेंजेस कमिंग अप। आप नोएडा में देख लीजिए, नोएडा स्टेडियम में गोल्फ रेंज है, हम्म। और नोएडा गोल्फ कोर्स में गोल्फ रेंज है। देयर इज़ द गोल्फ रेंज एट यूनिटेक गोल्फ क्लब ऑल्सो। जेपी विश टाउन में भी गोल्फ रेंज है, हाँ, जेपी में गया था मैं। हाँ। एंड जेपी ग्रेटर नोएडा में भी है। सो दीज आर द गोल्फ रेंजेस वेयर अ पर्सन हु इज नॉट who wants to pick up, that is the first step. And there are a lot of instructors who can help. Correct guidance is required, and what I still feel is that still the correct information is not there in the general public. Sure. So I think with a lot of facilities coming up, because Noida Stadium में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने सारे स्पोर्ट्स को एम्फोसिस दिया है, with range, football, table tennis, and all the other things. So that is the most important thing, where it's a public place. So anybody can walk up and start something. He wants to start football, so academy hai. He wants to start golf, so there is people who are there who can help you out. वहाँ पे टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, स्कॉश है अंदर। सो एज अ होल आप देखें कि नोएडा की जो रियल इम्पोर्टेंट एज अ स्पोर्ट्समैन, नोएडा स्टेडियम का जो एरिया है इतना अच्छा डेवलप किया हुआ है, दैट इज़ द थिंग वेयर आप अपने बच्चे को लेकर जाओ, ही हैज़ अ चॉइस कि somebody might be good in a field sport, somebody's children might Indoor be में। good in a racket sport. So you but what my request to all the parents is, do study, do some research. There is a lot of good things happening for sportsmen. All governments are doing a lot of good for sportsmen. Sports is such a thing which helps you in your overall personality, and makes you more disciplined, makes you more confident. Support them. So that is my message to all my countrymen. सर एक और है कि जैसे नोएडा स्टेडियम में कोई जाता है, जैसे मुझे आई ऑल्सो लिव इन नोएडा फ्रॉम लास्ट 8-10 ईयर्स नाउ, मुझे बिल्कुल आइडिया नोएडा स्टेडियम में एडमिशन कैसे लेते हैं या मेरी बेटी का एडमिशन कैसे होगा, उसके प्रोसेस के बारे में थोड़ा अपडेट देंगे आप? नोएडा स्टेडियम में तो बहुत सिंपल है, अच्छा। आपको कोई रोकता नहीं है। आप जहाँ पे भी जाएंगे आपको रजिस्टर करना है। जैसे आप गोल्फ रेंज में गए वहाँ पे, सो इट इज़ नॉट कि आपको कोई रोक देगा। देयर इज़ अ पर्टिकुलर फी विच इज़ अप्रूव्ड बाय द कंसर्न अथॉरिटीज़। ना वो उससे ज़्यादा ले सकता है, ना उससे कम ले सकता है। अच्छा। ऑल रेट्स आर मेंशन्ड देयर। सो आप वहाँ पे आपने लेसन लिया, अगर आप होमवर्क करके गए हो, हाँ हाँ। माई ओनली थिंग इज आप रिसर्च करके पूरा जाओ, research करके एंड पूरी इंफॉर्मेशन लेके जाओ। आप नोएडा गोल्फ कोर्स में आए, सो इट्स अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड थिंग। रेट्स आर ऑन द नोटिस बोर्ड, नोबडी कैन फ्लीस यू, nobody can charge you more, nobody can like confuse you. जुगाड़ भी नहीं हो सकता। नहीं वो मतलब सारी की पर्ची कटती है, एंड एवरीथिंग इज वेरी स्ट्रीमलाइन। सो काफ़ी ऑनलाइन सिस्टम से काफ़ी चीज़ें बेटर हो गई हैं। सो आई वुड से कि आप खुद जाएं, किसी की कही सुनी बातों पे मत आए। गो योर सेल्फ, टेक अ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन योर सेल्फ। ठीक है। अच्छा, नोएडा गोल्फ कोर्स में मैंने एक बार पता किया था, तो उन्होंने बताया कि 11 साल की वेटिंग। देखें, ये क्या है? बिल्कुल ठीक है। वो 1988 में गोल्फ कोर्स बना था, हाँ हाँ। तो एक एक्स अमाउंट तक की जगह मिल सकती है। तो जब मेंबरशिप फुल हो जाए तो ऑटोमेटिकली वेटिंग पीरियड इंक्रीजेस। सो मेंबरशिप्स हैव बीन स्टॉप्ड बिकॉज कोटा जो था वो पूरा हो गया है। तो कोटा अब जो रिलीज होता है, और इसलिए वो वहाँ पे मेंबरशिप नहीं मिलती है, क्योंकि वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है। बट
You can also walk in, pay 1 day fees and play also. तो ऐसा भी नहीं है कि आपको अंदर ही नहीं आने देंगे. क्या है वन डे फीस? आज की तारीख में 1 day फीस इज वीकडेज पे 2000 रुपीज है और वीकेंड पे 3000 रुपीज है. So you can play the whole day. What about the guy I spoke to? He said कि 12 lakh plus GST or something जो आपको प्राइवेटली मिल जाएगी. ऐसा है कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, सब गलत है. It is नहीं, all. but they told me कि 14 लाख रुपए लगेंगे और आपको और आपकी पूरी फैमिली को गोल्फ कोर्स में सेम गाय, the guy I was talking to on the phone, he said 12 साल की वेटिंग, 11 साल की वेटिंग है. I said, what about the, if somebody wants to purchase it? He said, purchase कर सकते हैं आप. That is also there. That is the thing is that if somebody wants to sell his membership, अच्छा, तो he can sell a membership, तो उसका transfer fees और वो होती है, and he can go ahead and sell his membership to a person who is registered and is a golfer. अच्छा, तो उसको वो दे सकते हैं. अच्छा. हाँ जी. एक आप आते हैं क्रिटिसिज्म पे गोल्फ कोर्सेज. एक वो चलाना पंकज उस पे जॉर्ज कार्लिन ऑन गोल्फ कोर्सेज. एक बहुत बड़े कॉमेडियन थे, जॉर्ज कार्लिन नाम था उनका, अमेरिका के. वो गोल्फ कोर्सेज पे वो पता नहीं बार बार तनकीद ही करते रहते थे. गोल्फ कोर्स, उनका ये कहने, इतने गरीब हैं इन अमेरिका में, इंडिया में इतने बड़े बड़े ग्राउंड क्यों गोल्फ कोर्स के लिए प्राइम लोकेशन पे रखे गए हैं? I know where we can build housing for the homeless. Golf courses. Land that is currently being wasted on a meaningless, mindless activity engaged in primarily by white, well-to-do male businessmen who use the game to get together to make deals to carve this country up a little finer among themselves. Golf is an arrogant, elite. देखिए ये, I mean, this is the best criticism. ये वैसे अच्छा criticism नहीं हो I would सकता. you see his criticism is more into I think USA, हाँ. where there are 25,000 golf courses. अरे बाप रे, बहुत ज्यादा है. तो अमेरिका में यहाँ तो इतने है ही नहीं गोल्फ कोर्स. अच्छा. यहाँ पे तो it is But we are making money now, right? you The golf can't courses say will also come. you can't say money. देखो जी, अगर आप गोल्फ कोर्स नहीं रखोगे तो बिल्डिंग बन जाएगी. आप दूसरी तरफ देख लो, अगर आप गोल्फ कोर्स को हटाओगे तो वहाँ पे वो बिल्डिंग बना देगा. That's true. I would say अगर आप लो तो I would rather have a person rather At have least green free belt. land, so that's true. आप देखिए कितनी ग्रीन बेल्ट्स को अब लेते जा रहे हैं. आप सिंगापुर या वहाँ पे जाओ, वो जितना रिक्लेम कर रहे हैं लैंड, वहाँ पे वो गोल्फ कोर्सेज को उनकी लीज खत्म हो रही है, उनको बंद करके वहाँ पे वो बिल्डिंगें बना रहे हैं. कह रहे हैं वहाँ पर रहने की जगह नहीं है लोगों को देने. नहीं, यहाँ पे भी एक सुपरटेक ने भी तो कुछ किया था, जो बिल्डिंग उड़ा दी गई थी, याद है नोएडा में? हाँ जी, सुपरटेक ने तो देखो वो अब 10 फ्लोर बनाने थे, उसने 20 फ्लोर बना दिए. तो इसमें तो वो तो फिर तोड़ने वाली, वो तो एक अच्छा मैसेज गया ना. दैट वाज अ डेड एंड. एक और बात, बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा हमने. इंडिया में, या इंडिया में वो छोड़िए, जो वो देश जहाँ पे करप्शन रैम्पेंट है अथॉरिटीज में, उन देशों में जब भूकंप आता है तो नंबर ऑफ डेथ्स बहुत ऊपर जाती है. सबसे बड़ा एग्जांपल टर्की और सीरिया है. 9.1 का भूकंप जापान में आया था और सुनामी में 10,000 लोग मरे, भूकंप में 4 लोग मरे थे. जो सुनामी आई उसके लिए रेडी नहीं थे, पर जब भूकंप आए दे वर रेडी फॉर इट. 9.1 पे टर्की में 7 पे इतने 40-50 लोग मर गए. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. सो दिस इज द थिंग व्हिच हैज टू बी. व्हाट विल हैपन टू नोएडा एंड दिल्ली? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. और ये थोड़ा सा उस लाइन में भी आ रहा है आजकल. हमारा तो अनसेटल्ड जोन में है, हमारा जोन 4 में है. जो हमारी हिमालयन बेल्ट जो पुश कर रहा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट हिमालय को पुश कर रहा है, हम तो सेटल ही नहीं हुए. एक बार सेटल हो गए. एब्सोल्युटली. बट आई स्टिल फील दैट green belts have to be maintained. It gives fresh air and अब तो काफ़ी ग्राउंड वाटर लेना भी बंद कर दिया. All golf courses are using treated water. STP से ले रहे हैं. So these are positives which you should. I feel that positives should also be given more emphasis than seeing the negatives. And all over India, I went to Hyderabad and all have got their STP plants now. Treated water ले रहे हैं. तो दैट इज़ अनदर थिंग कि आप ट्रीटेड वाटर यूज़ कर रहे हो तो वो गंदा पानी तो आप अच्छा उसको करके यूज़ कर रहे हो, तो दैट इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड थिंग. सो आई एम इन फेवर ऑफ दैट कि और गोल्फ कोर्स आने चाहिए. अगर गोल्फ कोर्स नहीं आएंगे कंफर्म बिल्डिंग ही आएगी. अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं. नहीं, बट एलिटिस्ट वाला जो क्रिटिसिज्म है कि एलिटिस्ट गेम है, जैसे हिंदी फिल्मों में भी आ चुका है. वो कौन सी आई थी, गुरु, उसमें नहीं बोलता मैं धंधा करता हूँ, मैं गोल्फ नहीं खेलता. और मैं ये जो एक साधारण जनता के मन में जो एक फ्रस्ट्रेशन है गोल्फर्स को लेके कि अमीरी है, ये बदतमीजी है. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. ये ऐसा कुछ नहीं है. इट इज
now it has become easier for everyone to, आप ये देख लेना, मैं भी तो एक आई वुड से एक फौजी का बेटा, हाँ। आजकल के टॉप का जो शुभांकर शर्मा कल ब्रिटिश ओपन में Yes. टॉप 10 में है, वो एक आर्मी अफसर का बेटा है। अच्छा आप कैसे कह सकते हैं कि ये अमीर आदमी के बच्चे ही सर, खेल रहे आर्मी हैं? अफसर के ऊपर भी तो आरोप लगते हैं कि भाई आर्मी अफसर आर द मोस्ट एलिटिस्ट पीपल, अधिकारी आई अफसर वुड elitist mind नहीं, बने देखिए जाते हैं डिसिप्लिन देश में। वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते, आर्मी और डिफेंस में नहीं, जो पर डिसिप्लिन, डिफेंस वाले जो हाँ। जो उनको सुविधाएं मिलती हैं उस पे क्रिटिसिज्म तो है ना कि बहुत एलिट सुविधाएं मिलती हैं उनको। सर आपने जो लाइफ में अपनी इतनी सक्सेस अचीव करी है, ठीक है, उसके बारे में बताइए, बिकॉज यू आर अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। मैंने जो सक्सेस अचीव करी है, इट इज़ बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स and all the good people who I interacted with them. Now that can be from defense, civilians, everybody. My most important decision is that when we decided to settle in Noida, I love Noida. So I think इट सीम्स यू रियली लव नोएडा। नहीं सर, मैं तो जहाँ हाँ, भी जाता हाँ। हूँ मैं शान से बोलता हूँ मैं नोएडा से हूँ। हाँ हाँ हाँ, So I am proud of being a Noida. आई लव नोएडा टू। सो मतलब अगर कोई नोएडा को क्रिटिसाइज करता है तो मैं उसको जवाब देता हूँ। गुड़गांव वाले कहते हैं हमें गुड़गांव पसंद है, तो हाँ, मैं खड़ा हाँ। होता हूँ, मैं तो नोएडा से आया हूँ। नोएडा शांत है भाई, नोएडा हाँ, ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल है। सो आई वट एवर आई एम, आई थिंक लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू नोएडा, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। आई वुड definitely give a lot of credit to them. The facilities from where it has grown in last 30 years, Mhm. it has immensely developed, I would say. And with so many nice things coming up, where you know if you're not playing, you're not working, you have places. मॉल ऑफ इंडिया आप देखो, वहाँ आधी दिल्ली भरी होती है। That's true. आप आई थिंक यू विल एग्री विद मी, I know, I agree. बिकॉज दैट इज आवर स्ट्रेंथ, आई वुड से। आप देखिए नोएडा के पास 1-1.5 साल में एक एयरपोर्ट भी आ जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। ऐसे एक्सप्रेसवे बने हैं जो चारों तरफ से हमारे को कनेक्ट भी कर रहे हैं अब। हाँ हाँ हाँ। So I think these are the things which has helped me, you know, and why I'm saying Noida, because that is the, अगर बेस तगड़ी हो ना हम्म। तो आपको प्रॉस्पर करने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है यहाँ से। तो मेरे को यहाँ से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। God has been very kind, and the company whom I joined have really taken care. My wife, my son is also into golf. अच्छा जी। तो बढ़िया। वो भी बहुत अच्छा खेल रहा है। हम्म। I नोएडा hope one day he represents us. he is the top junior of the country. Wow. He studies in Amity school. अच्छा। तो यहाँ के स्कूल भी एक आई वुड से टॉपर्स निकालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आई थिंक यू विल एग्री विद मी। बिल्कुल। जो डीपीएस नोएडा हो गया, एमिटी के लास्ट 2 years से My टॉपर्स हैं। daughter goes to Pathways. Pathways is one of the best schools I have ever been to. आप तो मतलब यहाँ पे पाथवेज है, श्री राम है, आप स्कूल देखें, जीडी गोविंद का है, जेनेसिस है बोर्डिंग में, आप अभी नया प्रोमिथस भी खुला है। हाँ। सो यू नो देयर आर गुड स्कूल्स हियर। एक और सवाल है मेरे पास। यूएस में, फ्लोरिडा में स्पेशली, गोल्फ कोर्सेज पे एलिगेटर्स घूम रहे होते हैं। भारत में आपको कभी किंग कोबरा ऐसा अजगर वगैरह दिखा कभी? देखिए गोल्फ कोर्स में जेपी में कभी कभी नीलगाय दिख जाती थी पहले, अच्छा। तो वो अभी सारी हटा दी हैं। कभी कभी स्नेक्स दिख जाते हैं दिख हमारे जाते हैं क्लब में। snakes, अच्छा। एंड ऐसा वो नहीं है, क्योंकि ऐसा वाला एरिया नहीं है, खतरा नहीं है लेकिन। खतरा नहीं है। अच्छा। बट वहाँ पे वो भी थोड़ा सा रिलैक्स्ड है वाइल्ड लाइफ का वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे एलिगेटर दिख गए। हाँ, हाँ। यहाँ पे तो आपके फ्लड आए तो वहाँ पे एलिगेटर तो वैसे ही घूम रहे थे। तो इसलिए हमारे गोल्फ कोर्सेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। बट ऐसा इंसिडेंट भी नहीं हुआ है। प्लस देर आर fun loving people, I would say, golfers. There are you can find a lot of defense people, retired, elderly people playing, youngsters playing. हम्म। You'll have a 6-year-old playing with a 80-year-old. अच्छा। So you know this is the beauty of this wonderful game. हाँ हाँ। You'll have ladies playing of all age groups. So you know this game is such बस that मैंने everybody can play. सर मैंने भी ऑब्जर्व करा है इंडिया में, अगर कोई 6 साल के बच्चे के साथ 80 year old प्ले करता है तो मैंने देखा है दे डोंट केयर इफ दैट किड बिलोंग्स टू देम और नॉट। इंडियन जो इंडिया का जो सीनियर ग्रुप है वो बड़ा केयरिंग टाइप का है और वो डांट भी देता है, मतलब अधिकार वाला है। बिल्कुल सर। देखिए ये क्या है ना कि यही तो संस्कार है हमारे देश के, बाहर वालों से। इन्हीं चीज़ों में तो हम अच्छे हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों में बिलीव करते हैं।
तभी तो पेरेंट्स बच्चों के साथ रहते हैं यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल। इंश्योर करते हैं। बाहर भी जो रहते हैं वो अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं, बिल्कुल भी बात। साल में 2 बारी 3 बारी जिसका है। बाहर ऐसा नहीं है। अब बड़े हो गए, अब अपना देखो, हम अपना देख रहे 16-17 में निकलना पड़ता है, और जो रह जाता है उसका मजाक उड़ाते हैं लोग। हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना आपको, तो ये इंडिया है, हाँ हाँ ये भारत है हाँ हाँ। हमारा, कि ये सबको जोड़ के रखने की कोशिश करता है और जुड़ता भी है। जो यंगस्टर जो ये शो देख रहा है अभी, ठीक है, जो जिसको आपकी तरह बनना है, उसके लिए क्या मैसेज है? व्हाट ही शुड डू टू रीच अ लेवल व्हिच इज अचीवेबल इन हिज लाइफ? Be honest, have self-belief in yourself, dream big. If you can dream big, you can achieve it also. So that is my message to all the youngsters. आप ठान लो कि मैंने करनी है, आप कर सकते हो, सब आपके साथ है। यूनिवर्स विल कम विद यू। यूनिवर्स सब आएंगे आपके साथ, even God will help you. So that is my message to all, that just have believe in yourself and always be honest in what you do. ठीक है। उसमें शॉर्टकमिंग्स मत रखना, डिसिप्लिन सब कुछ अपने साथ आ जाएगा, ईमानदारी में आ जाएगा। ईमानदारी के अंदर, हेड के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। और is यहाँ the पे reason, please. सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऑनेस्टी है। That is the reason why when you lose weight or when you go to gym or when you are reading books, तीनों में अगर ईमानदारी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हर चीज़ में आप ज़्यादा पर ये खाओगे तो सबसे इजी है, ये जो अगर आप judge कोई करना। भी चीज़ों को हाँ, चीटिंग करोगे तो आप अपने आप से चीटिंग कर रहे हो ना। थोड़ा हम सही, आप क्योंकि ईमानदारी वेट सिखा रहे कम हो। करनी है तो बिल्कुल, आप पर साइड में खा भी रहे हाँ, हो, हाँ। आज चीटिंग डे था। so you know, so this is what I want to send a message is that be honest. अच्छा, एक छोटा सा सवाल और है लास्ट में, कि जो आपकी पत्नी है उनका क्या योगदान रहा है आपको पुश करने में? सबसे ज़्यादा योगदान उनका रहा है, जितना सपोर्ट उन्होंने किया है। जब हम मिले थे मैंने कहा था मैं खेलता हूँ और ट्रैवलिंग बहुत है, तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आई एक्सेप्ट, एंड शी हैज़ बीन द रियल स्ट्रेंथ इन माई लाइफ, ऑलवेज सपोर्टिंग, नाउ टेकिंग केयर ऑफ माई सन व्हाइल ही इज़ प्लेइंग टूर्नामेंट्स, taking care of my parents अच्छा, when I am away and we go for a tournaments. So I think she is the real strength behind my success today, I would say. So I would owe this to अच्छा, my wife. we all बीवियां, अच्छा सही लड़की मिल जाए तो every husband will get emotional about talking about her. सर होना भी चाहिए। सच जब निकलता है तो आदमी इमोशनल होता है, सही बात है। और सच यही है। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि लोग ना सच को छुपाने की कोशिश करते हैं, बट जब आप सच बोल रहे हो तो आप सच को स्टिक टू दैट ट्रूथ। सो आई थिंक आपने बिल्कुल, एंड आई एम थैंकफुल फॉर योर क्वेश्चन ऑल्सो, बिकॉज अभी तक पूरे हमारे डिस्कशन में वो डिस्कस नहीं हुआ। क्या है कि मेरी वाइफ जो है, शी इज द लेडी, यू नो, जिन्होंने बहुत चेंजेस लाए मेरी लाइफ में। बहुत आलसी वालसी था मैं, आपकी तरह डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं था। तो वो नहीं होता जो, मतलब एक व्यक्ति होता है जो आपको चाहिए होता है, जो आपको सुधार दे टाइप्स। तो इसलिए मैं बीवियों को जरूर मेंशन करता हूँ। सर बिल्कुल वही वाला है, काफ़ी गाइड किया है, एंड एज अ आयरन पिलर, एंड सबसे अच्छी चीज़ जो है जो मेरे पेरेंट्स का वो ख्याल रखती है। सो आई ओव एवरीथिंग टू हर। बिल्कुल। तो ठीक है, ये हमारे साथ थे आदरणीय सिमरजीत सिंह। आज 21 जुलाई है। 21 जुलाई 1915 को एक सरदार चनन सिंह थे जिन्हें अंग्रेज़ों ने फांसी दी थी लाहौर में, और गदर पार्टी के क्रांतिकारी थे जिन्होंने एक सिपाही को मार दिया था और उसके हथियार लूट लिए थे। तो आज हम उनके चरणों में अपनी तरफ से एक नमन व्यक्त करते हैं। आज हमारा अमृतकाल चल रहा है आज़ादी का, तो इसी प्रकार से हम और बाकी गेस्ट्स को भी लाएंगे और आपको मिलाएंगे नए नए डिफरेंट जो जोन्स है उससे। और it was such a wonderful conversation which I had. Thank you so much. Pleasure. It was such a The best thing was that I didn't know what I'm coming in for. So that was the best thing now. See, that is the reason why I didn't inform you. क्योंकि अगर आप बताते तो कई लोग शाई अवे हो जाते, हाँ, बट स्टिल आई वुड हैव कम। मेरे साथ पता है क्या है सर, कि मैं इसीलिए क्वेश्चंस भी तैयार नहीं करता। नहीं, वेरी नाइस। मैं केवल ये डिसाइड करता हूँ कि मुझे बात करनी है, और बातों से जो बातें निकलेंगी वो निकलेंगी। अदरवाइज मैं कभी सवाल नहीं रेडी करता कि ये टिपिकल सवाल पूछेंगे, वो कभी नहीं। जो एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम द हार्ट। So please like, subscribe and press the bell icon, and thank you very much. Thank you, sir. Thank you.